नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारी YouTube चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते ही हैं कि 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन होने वाला है। साथ ही में दोस्तों, इस उपलक्ष्य में पूरे भारतवासियों के घर पर पीले चावल पहुंच गए हैं। अब दोस्तों, पीले चावल का अगर आपके घर पर एक दाना भी पहुंचा हुआ है, वो भी अयोध्या का, तो आप बहुत ज़्यादा किस्मत वाले हो। साथ ही में दोस्तों, जिन जिन लोगों के घर पर ये पीले चावल पहुंचे हुए हैं, उनके मन में ये क्वेश्चन ज़रूर आ रहा है कि भाई, हमारे घर पर ये अयोध्या के पीले चावल आए हैं निमंत्रण स्वरूप, तो हम इन पीले चावलों का क्या करें। तो दोस्तों, हम आपको बता दें, ये पीले चावल आपके लिए कोई साधारण चावल नहीं है। ये आपके जीवन को बदलने वाले चावल हैं। आपके पूरे साल को, आपके पूरे भाग्य को बनाने वाले चावल हैं। इन पीले चावलों को आपको कहाँ कहाँ पर किस समय रखना है, सबसे पहले वो सुन लीजिए। देखिए, आपके घर पर जो अयोध्या से पीले चावल आए हुए हैं, इनका बहुत ही ज़्यादा बड़ा और विशेष महत्व है। और दोस्तों, इस बार जो 22 जनवरी पड़ रही है, अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा है। ये सोमवार का दिन पड़ रहा है कि बहुत ही अच्छा और बड़ा दिन है। तो दोस्तों, इसके बारे में जान लेते हैं विस्तार से। दोस्तों, भगवान शिव जी का सबसे प्रिय दिन है। तो दोस्तों, ये जो आपके पास पीले चावल आए हुए हैं ना, ऐसा ना हो कि भाई आपके पास ये पीले चावल आए और सीधा आप इन्हें अलग अलग जगह पर रख दो। नहीं, ऐसा नहीं करना। जो आपके घर पर पीले चावल आए हैं अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन के लिए, उनको आपको अभी कहीं भी नहीं रखना है। वो जैसे आए हैं उन्हें वैसे के वैसे रखे रहने दो, या एक पुड़िया में बांध करके रख दो, या एक थैली में कुछ अच्छे से सुरक्षित करके उसको रख दो। तो आखिर इनका हमें करना क्या है। तो देखो, सबसे पहली चीज़, ये जो पीले चावल हैं, इनको आप जब तक कहीं पर नहीं रख सकते जब तक राम मंदिर में भगवान राम जी की प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो जाती। हम इन चावलों की पूजन नहीं कर लेते ना। अब ये बात आप सभी लोग जानते हैं कि 22 जनवरी के दिन एक साथ सभी लोगों का अयोध्या पहुंचना बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है। इसी कारणवश दोस्तों, आप लोगों के घर पर खुद राम भगवान आए हैं इन पीले चावलों का स्वरूप लेकर। तो अब आप तो अयोध्या नहीं जा पाओगे, ज़्यादातर लोग अयोध्या नहीं जा पाएंगे राम मंदिर के उद्घाटन में। तो वो अपने घर पर ही उस पल को महसूस कर सकते हैं, उस भगवान राम के आशीर्वाद को ले सकते हैं। इसीलिए दोस्तों, आपके पास जो पीले चावल आए हैं, उनको पूजा के दिन तक, मतलब 22 जनवरी के दिन तक आपको कहीं नहीं रखना। उन्हें वैसे का वैसा ही रखा रहने दे। जैसे ही 22 जनवरी का दिन आता है, उस दिन आप लोगों को सबसे पहले इनका पूजन करना है। 22 जनवरी के दिन आप लोगों को विशेष रूप से जो पूजन करेंगे, सभी लोग दीप दान करेंगे, दीपक जलाएंगे। वो शाम के समय ही करेंगे। बाकी प्राण प्रतिष्ठा का जो समय है, वो पूरे दिन में कभी भी अयोध्या राम मंदिर में हो जाएगा, जिनका लाइव प्रसारण आप सोशल मीडिया उनके सहारे कहीं से भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो आपके पीले चावल हैं, वो आप लोग किस जगह पर रखेंगे, जहाँ पर आप लोग रात्रि में राम भगवान का पूजन करने वाले हो। जिस तरीके से दीपावली के दिन आप रात्रि में पूजन करते हो, वैसे ही ज़्यादातर लोग जो हैं, वो इस दिन रात्रि में ही जो है भगवान राम के आने के उत्सव में खुशियाँ मनाएंगे। तो उनकी पूजा आराधना भी होगी, उनकी आरती भी गाई जाएगी। तो रात्रि में हम आपको समय भी बता देते हैं कि भाई आपको किस समय ये आरती मतलब करनी है रात्रि के समय में। तो देखो, दीपावली की आरती का भी एक समय होता है, एक शुभ समय होता है, पर यहाँ पर भी आप लोग एक अनुमानित समय सोच सकते हो। भाई, जो रात का समय होगा या शाम के बाद का जो समय होगा, उस समय आप अपने घर में ये वाली पूजा शुरू कर सकते हो। अगर आपके घर में पीले चावल आए हुए हैं तो ठीक है, लगभग 7 बजे के बाद आप कभी भी 22 जनवरी के दिन शाम के समय 7 बजे के बाद कभी भी आप पूजन शुरू कर सकते हो। ये जो पीले चावल है ना, ये पीले चावलों को पहले आप लोग अपने पूजन वाले स्थान पर ले जा कर के रख दो। और जब आपके घर पर ये चावल जब भी आए हों, तो उस समय से ले कर के आप लोगों को ये चावलों के दाने हर कहीं नहीं रखने, सिर्फ पूजन वाले स्थान पर रख देने हैं। तो सबसे पहले, अगर आपके पास राम भगवान की कोई तस्वीर हो, मूर्ति हो,
उन्हें आपको अपने सामने रख लेना है जहाँ पर आप अपने घर में पूजन करने वाले हो। भगवानों के लिए ठीक है तो अगर आप भगवान राम जी की, माता सीता जी की, लक्ष्मण जी की कोई मूर्ति फोटो ना भी हो तो भी कोई बात नहीं, लेकिन अगर आपके पास ये अयोध्या से लाए हुए पीले चावल हैं तो उसमें भगवान राम का आशीर्वाद छुपा हुआ है, माता सीता जी का, लक्ष्मण जी का भी आशीर्वाद इसमें छुपा हुआ है। जब मूर्ति ना हो, राम भगवान की तस्वीर ना हो, आप बाजार से भी ला सकते हैं। अगर आपका मन है और अगर आपको लाने का मन भी नहीं है तो भी इन्हीं पीले चावलों को आप अपने पूजन वाले स्थान पर रख लो, ठीक है, क्योंकि राम भगवान का ही स्वरूप भगवान कृष्ण जी हैं। लड्डू गोपाल तो आपके घर में होंगे ही होंगे, तो इसीलिए दोस्तों आप उन पीले चावलों को अपने पूजन वाले स्थान पर रख लो। इसके बाद में दोस्तों आप अपने घर में एक जो है राम ज्योति भी तैयार कर लेना। राम ज्योति की जो एक दीपक हम आपको भगवान राम जी के लिए लगाने वाले हैं, वो एक दीपक जो हम सिर्फ और सिर्फ भगवान राम जी के लिए ही लगाने वाले हैं। इसकी जगह आप अखंड दीपक भी जला सकते हैं। अगर आप पूरी रात जलाना चाहते हैं तो अखंड दीपक जला सकते हो, और अगर सिर्फ कुछ ही समय के लिए जलाना चाहते हो तो आप कोई भी, मतलब जो नॉर्मली एक मीडियम साइज का दीपक होता है वैसा भी आप लोग जला सकते हैं। उसके बाद में दोस्तों ये तो एक राम ज्योति हुई, पर इसके अलावा हमें हमारे घर को रोशन करने के लिए भी अलग से 5 दीपक लेने हैं। अब यहाँ पर 5 दीपक क्यों लेने हैं तो देखो, 5 के अलावा आप 1121 जितनी आपकी श्रद्धा हो आप उतने दीपक ले सकते हो। आपको अपना घर रोशन करना है, ठीक है, तो बस 5 दीपक लेने का ये मतलब है कि 5 दीपक एक ऐसा नंबर है, एक ऐसा शुभ नंबर होता है एक तरीके से, ठीक है, और 5 दीपक भी अगर आप जलाएंगे तो सही रहोगे। ज़्यादातर लोग जो हैं 5 दीपक ही जलाने वाले हैं। अगर आपका मन ज़्यादा जलाने का है तो आप ज़्यादा भी जला सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम आपको 5 दीपक वाला उपाय यहाँ पर बता रहे हैं, जो कि 5 जगह पर यह दीपक जलाना है, ठीक है। तो करना क्या है, रात्रि के समय भगवान के लिए भोग भी तैयार कर लेना। अपने पीले चावल को पूजन वाले स्थान पर रख लेना, वहाँ पर भगवान को तिलक करना, उनकी प्राण प्रतिष्ठा के लिए मतलब एक खुशी जाहिर करना, उनके सामने उनके लिए 1 लोटा शुद्ध जल भर कर रखना, उनको जल पिलाना, उनको भोग लगाना, उनका तिलक करना, उनका चावल समर्पित करना। जो भी ये आपके पास पीले चावल है ना, इनको भी आप तिलक करना, क्योंकि आपके लिए तो ये स्वयं भगवान राम है। आप अयोध्या नहीं जा सके तो क्या हुआ, भगवान राम खुद आपके घर इन पीले चावलों के माध्यम से आए हैं, तो आपको इनको भी भोग लगाना है, भोग समर्पित करना है। सारे जो आप घर में जो भी चीज़ बनाओगे ना भोग के लिए, वो शुद्ध देसी गाय के घी से ही बनानी है। बाहर की कोई भी सामग्री भगवान के प्रसाद के लिए मत लाना। बाहर बहुत सारी मिलावटी चीज़ें होती हैं और भगवान को मिलावटी चीज़ें नहीं पसंद होती, और हमें अपने घर पर ही कोई भी चीज़ शुद्ध देसी गाय के दूध से बना हुआ भगवान को इस दिन भोग लगाना है, ठीक है, जो कि आप लोग सादा खीर भी बना सकते हो। चावल की कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों आपको एक राम ज्योति जो है वो आप जला लीजिए। उसमें राम ज्योति को जलाने से पहले हम आपको एक बात बता दें, ये राम ज्योति का दीपक और जो बाकी के 5 दीपक हैं, तो यहाँ पर जो सभी दीपक हैं वो आपको मिट्टी के लेने हैं। राम ज्योति का दीपक तो आप विशेष रूप से मिट्टी का ही लेना, सिर्फ और सिर्फ मिट्टी का। अखंड ले रहे हैं तो बड़ा दीपक लेना, और नॉर्मल ले रहे हैं तो वो मीडियम साइज़ का एक दीपक लेना। इसके साथ में जो 5 दीपक हैं वो भी आप लोग मिट्टी के ही लेना। अगर किसी कारणवश मिट्टी के दीपक ना मिले नए, तो पुराने जो दीपक हैं उनको साफ करके इस्तेमाल में ला सकते हैं। तो हमारे घर पर रखने के लिए, ये 5 अलग अलग जगह पर रखने के लिए तो आपको क्या करना है, देखो सबसे पहली चीज़, ये जो सभी दीपक हैं ये जिस स्थान पर भी रखोगे उस स्थान पर सबसे पहले आपको ज़मीन पर कुछ रखना पड़ेगा। खाली दीपक हम सीधा ज़मीन पर नहीं रख सकते हैं। आप दीपक के नीचे चावल रख सकते हो, फूल भी रख सकते हो। फूल नकली नहीं होने चाहिए, यानी कि प्लास्टिक के नहीं होने चाहिए, बल्कि ताज़े और रियल फूल होने चाहिए। और अगर आप अक्षत रख रहे हो तो अक्षत पूर्ण होने चाहिए, अक्षत अधूरे नहीं होने चाहिए।
अब दोस्तों देखा जाए तो तुलसी का पौधा हर हिंदू घर में लगा होता है, क्योंकि तुलसी का पौधा बहुत पवित्र माना जाता है और ये अपने पवित्र और शुद्ध करने वाले गुणों के लिए हिंदू धर्म में बहुत पूजनीय माना जाता है। इसे देवी लक्ष्मी का सांसारिक स्वरूप माना जाता है और माना जाता है कि ये पौधा भक्त को आशीर्वाद, सुरक्षा और आध्यात्मिक उन्नति प्रदान करता है। अगर हम शास्त्रों की माने तो तुलसी के पौधे की पूजा के लिए सबसे अच्छा समय प्रातःकाल का माना जाता है। यदि आप इस समय तुलसी में दीपक जलाते हैं तो बहुत शुभ माना जाता है। मान्यता ये है कि तुलसी के पौधे में सूर्यास्त से पहले ही दीपक जलाना चाहिए और इसी समय पूजन भी करना चाहिए। तो ऐसे में आप एक दिया तुलसी के पौधे के पास भी रखें। वहीं अगर हम तुलसी में जल चढ़ाने की बात करें तो तुलसी में जल सुबह सूरज निकलने से पहले यानी कि सूर्योदय से पहले चढ़ाना सबसे ज़्यादा शुभ माना जाता है। यदि आप इस समय तुलसी में जल ना चढ़ा पाएँ तो सूर्योदय के 2 घंटे बाद तक का समय जल चढ़ाने और तुलसी पूजन के लिए शुभ होता है। दोस्तों, देवी देवताओं की पूजा से लेकर हवन, पाठ या किसी भी मांगलिक कार्यक्रम में दीपक जलाना शुभ माना जाता है। दीपक जलाने से न केवल जीवन का अंधकार दूर होता है बल्कि घर में मौजूद नेगेटिव एनर्जी भी दूर होती है। शास्त्रों के अनुसार दीपक जलाने से जीवन की परेशानियां खत्म हो जाती हैं। साथ ही वास्तु शास्त्र में भी ये माना गया है कि दीपक जलाने से वास्तु दोष दूर हो जाते हैं। दोस्तों, शाम के समय दरवाजे के पास दीपक जलाने से घर में सुख समृद्धि का आगमन होता है। साथ ही इसमें नकारात्मक ऊर्जा घर से दूर बनी रहती है। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा और समृद्धि का प्रवेश होता है। ऐसा माना जाता है कि शाम के समय मुख्य द्वार पर दीपक जलाना माता लक्ष्मी को आपके घर तक आने की राह दिखाता है। तो ऐसे में आप मुख्य द्वार के दोनों ओर 2 दिए जलाएं। देखा जाए तो मिट्टी के दीपक का भी बड़ा महत्व है। घर के बाहर किसी पेड़ पौधे में या गंगा जी को दीपक जलाना है तो उस वक्त मिट्टी के दीपक का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। दीपावली पर भी हम मिट्टी के दियों का इस्तेमाल करते हैं। ऐसा माना जाता है कि मिट्टी का दीपक शुद्धता का प्रतीक होता है। दोस्तों, जब कोई भी शुभ काम होता है तो पूजा शुरू करने से पहले दीपक जरूर जलाना चाहिए। ऐसे में भगवान राम की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा से बढ़कर और क्या महत्वपूर्ण दिन हो सकता है। तो ऐसे में लोग तो मंदिरों और घरों में भी अखंड दीपक जला कर रखते हैं, तो आप एक दीपक अपने मंदिर में भी ज़रूर रखना। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर के रसोई घर में दीपक जलाने से वातावरण शुद्ध होने के साथ पॉजिटिव एनर्जी बढ़ जाती है, जिससे नकारात्मक ऊर्जा और वास्तु दोष समाप्त हो जाते हैं। शिव पुराण के अनुसार घर में घी का दीपक जलाने से सुख समृद्धि आती है। वास्तु के हिसाब से घी का दीपक अधिकतम लोग जगाते हैं, तो ऐसे में आप 2 दीपक रसोई घर में भी जरूर जलाएं। तो दोस्तों, इस प्रकार से दीपक रखते हुए आपको उपाय करने हैं। इसके बाद जो पीले चावल आपके पास हैं उनको आप उन जगह पर रख सकते हो जहां आपने दीपक जलाए हैं। तो इस प्रकार से ये उपाय संपन्न होता है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आपको हमारी आज की ये जानकारी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। साथ ही दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्द मिलेंगे ऐसी ही नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।